हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ युदीशा एंड वेलकम टू माय चैनल अंडरवुड स्टडी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीपीसीजी 171 जर्नल साइकोलॉजी बुक का यूनिट 2 बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। मैंने ऑलरेडी इस यूनिट के कुछ टॉपिक्स को पार्ट 1 में डिस्कस किया था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, डू चेक इट आउट। वहाँ पे हमने डिस्कस किया था बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर के इंट्रोडक्शन को, न्यूरॉन्स और उसके स्ट्रक्चर को देखा था, टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स को हमने डिस्कस किया था। नर्वस सिस्टम में हमने सेंट्रल के बारे में जो है वो डिस्कस कर लिया था। अब आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो अब चलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की तरफ। ये जो सिस्टम है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, उसको जो है वो पूरी आपका जो पूरी बॉडी होती है, पूरी बॉडी पार्ट से कनेक्ट करता है। इसके दो मेन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला आपका सोमेटिक और दूसरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो हम सोमेटिक नर्वस सिस्टम को डिस्कस कर लेते हैं पहले। सोमेटिक नर्वस सिस्टम हमारे वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। क्या होते हैं वॉलेंट्री एक्शंस? मतलब जो काम हम अपनी मर्जी से करते हैं, जैसे कि चलना, वॉक करना, लिखना हो गया, आपका हाथ उठाना हो गया, ये सब चीजें जो है वो ये कंट्रोल करता है। इसके दो मेजर नर्व ग्रुप्स होते हैं। सबसे पहले आपका क्रेनियल नर्व्स, जिसमें 12 पेयर्स होते हैं, और ये डायरेक्टली आपके स्कल यानी कि आपके दिमाग से निकलते हैं, ये जो नर्व्स होते हैं। ठीक है। देन उसके बाद दूसरा होता है आपका स्पाइनल नर्व्स। इसमें 31 पेयर्स होते हैं। ये स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं और बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को कंट्रोल करते हैं। जिसमें आपका आ गया सर्विकल, इसमें होता है आपके 8 पेयर्स। ये आपका नेक एरिया होता है, आपने सुना होगा ना, सर्विकल एरिया नेक एरिया की तरफ। देन उसके बाद आपका थॉसिक्स, ये आपका इसमें 12 पेयर्स होते हैं और ये आपके चेस्ट के एरिया में होता है। देन उसके बाद है आपका लंबर, ये इसमें 5 पेयर्स होते हैं, ये आपके वेस्ट एरिया में होता है। देन उसके बाद आपका सेक्रल, इसमें 5 पेयर्स होते हैं, ये आपकी लोअर बैक में होता है। देन उसके बाद नेक्स्ट है आपका कॉक्सिजल, इसमें एक पेयर होता है, ये आपकी टेल बोन एरिया में होता है। टेल बोन एरिया क्या होती है? बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि टेल बोन एरिया का मतलब है हमारे स्पाइन का बिल्कुल लास्ट वाला हिस्सा। ठीक है। मतलब टेल बोन मतलब बैकबोन, आपकी जो बैकबोन है ना, उसका सबसे एंड पॉइंट बिल्कुल नीचे वाला, उसे हम बोलते हैं। ये बॉडी के मतलब बॉडी के पीछे और कमर के नीचे की तरफ एक छोटा सा बोन स्ट्रक्चर होता है, उसे हम बोलते हैं टेल बोन एरिया। ठीक है। तो इसका एक पैर होता है। ये सब मिलकर हमारी बॉडी को मूवमेंट और सेंसेशन देने का काम करते हैं। अब नेक्स्ट है आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे इनवॉलेंटरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। सोमैटिक में क्या था? सोमैटिक हमारे वॉलेंटरी फंक्शंस यानी जो हम चीजें सोच समझ के करते हैं उन्हें कंट्रोल करता था। यहाँ पे जो चीजें, जो एक्शंस हम हमारे कंट्रोल में नहीं होते, वो ये कंट्रोल करता है, जैसे हम बोलते हैं इनवॉलेंटरी फंक्शंस। जैसे कि आपकी हार्ट बीट हो गई, आपकी ब्रीदिंग हो गई, आपके डाइजेशन सिस्टम हो गया, आपके ग्लैंड्स का काम करना, इस पे आपका कंट्रोल तो नहीं है ना, तो इसे ये कंट्रोल करता है। ठीक है। इसके दो मेन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला है आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तैयार करता है। इसे हम फाइट और फ्लाइट सिस्टम भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका काम होता है जैसे कि आपकी हार्ट बीट बढ़ा देता है, ब्लड शुगर जो है वो बढ़ा देता है, एनर्जी लेवल बूस्ट करता है, बॉडी को अलर्ट मोड में डाल देता है। ठीक है। तो ये हो गया आपका इमरजेंसी सिचुएशन के लिए आपको तैयार किया जा रहा होता है यहाँ पे, इसीलिए इसको फाइट और फ्लाइट सिस्टम भी बोला जाता है। देन उसके बाद इसका जो दूसरा पार्ट है वो होता है आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये क्या करता है? ये जब आप समझ लीजिए कि डेंजर या फिर स्ट्रेस जो है वो खत्म हो जाता है, ऊपर तो इमरजेंसी सिचुएशन की बात हो रही है ना, तो अब जब डेंजर और स्ट्रेस खत्म हो जाता है, तो सिस्टम, ये जो सिस्टम है ये बॉडी को वापस नॉर्मल स्टेट में लाता है। और इसका काम होता है आपकी हार्ट बीट को स्लो करना, डाइजेशन वापस स्टार्ट करना, बॉडी को रिलैक्स करना, एनर्जी को सेव करना। सो बेसिकली यहाँ पे सिंपैथेटिक सिस्टम हमें अलर्ट करता है और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम हमें रिलैक्स करता है, और दोनों मिलकर बॉडी को बैलेंस बनाए रखते हैं, जिसे हम होम्योस्टेसिस भी बोलते हैं। नेक्स्ट अब हम डिस्कस कर लेते हैं रोल ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो हॉर्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करते हैं हमारे। ठीक है। ये हॉर्मोन्स हमारे मूड को, हमारे ग्रोथ को, हमारी एनर्जी लेवल को, मेटाबॉलिज्म को, स्ट्रेस को, रिप्रोडक्शन को, ऑलमोस्ट सारी बॉडी फंक्शंस को हमारे कंट्रोल करते हैं।
तो अब हम एक-एक करके जो है इन ग्लैंड्स को सिंपल तरीके से समझ लेते हैं। सबसे पहला है आपका हाइपोथैलेमस। ये बेसिकली रिलीजिंग हार्मोन्स की तरह वर्क करता है। इसका फंक्शन होता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, यानी ये डिसाइड करता है कि पिट्यूटरी को कब कितना हार्मोन रिलीज करना चाहिए। इसको बॉडी का कमांड सेंटर भी हम कह सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट आपका है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। अब इस ये कौन-कौन से हार्मोन रिलीज़ करता है, जैसे कि आपका एडीएच, ऑक्सीटोसिन और जीएच यानी कि आपका ग्रोथ हार्मोन। इसका फंक्शन होता है, जैसे कि एडीएच है, इसका फंक्शन होता है वाटर बैलेंस कंट्रोल करता है ये हमारी बॉडी में। देन उसके बाद ऑक्सीटोसिन का होता है चाइल्ड बर्थ और बॉन्डिंग। एंड देन उसके बाद जीएच यानी कि ग्रोथ हार्मोन, ये आपके हाइट और बॉडी की ग्रोथ से रिलेटेड होता है, नाम से ही पता चल रहा है ग्रोथ हार्मोन। ठीक है? इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं क्योंकि ये ऑलमोस्ट सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल कर रहा होता है। देन उसके बाद नेक्स्ट है आपका थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड में आपके जो हार्मोन्स होते हैं, जो रिलीज होते हैं, वो है T3 और T4। अब इसका फंक्शन होता है मेटाबॉलिज्म, जो है ये कंट्रोल करता है, यानी बॉडी एनर्जी कैसे यूज करेगी, ये इसका काम है देखना। अगर थायराइड जो है वो स्लो हो जाए तो वेट आपका बढ़ने लग जाता है, और थायराइड जो है वो फास्ट हो जाए तो वेट आपका कम होगा। ठीक है, तो ये आपका मेटाबॉलिज्म एक तरीके से कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है आपका पैराथायराइड ग्लैंड। ये पीटीएच यानी कि पैराथायराइड हार्मोन रिलीज करता है। इसका फंक्शन होता है बॉडी में कैल्शियम लेवल को ये कंट्रोल करता है। बोन्स और नर्व्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देन उसके बाद नेक्स्ट है आपका एंड्रोलिन ग्लैंड। इसमें से आप कह लीजिए जो हार्मोन्स आते हैं वो हो गया एंड्रोलाइन आपका और कॉर्टिसोल, ये दोनों हार्मोन्स जो है वो रिलीज करता है। देन उसके बाद इसका जो फंक्शन होता है, जैसे एंड्रोलाइन है, अभी हमने इमरजेंसी वाला जो है अभी पीछे हमने डिस्कस किया था ना, फाइट और फ्लाइट वाला, वैसे ही यहाँ पे कुछ है ये। इसका बेसिकली फंक्शन होता है इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज देना। ठीक है, और कॉर्टिसोल, इसका फंक्शन है स्ट्रेस को हैंडल करने में हेल्प करना। ये ग्लैंड्स जो है ये किडनी के ऊपर होते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है आपका पैनक्रियाज। इसका ये जो हार्मोन रिलीज करता है वो है इंसुलिन और ग्लूकागोन। तो इसके जो फंक्शन है, जैसे कि ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, इंसुलिन शुगर को कम करता है और ग्लूकागोन शुगर को बढ़ाता है। दोनों मिलकर शुगर लेवल को बैलेंस करते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है आपका टेस्टीज। ये जो है आपका मेल्स में होता है बेसिकली, और ये जो हार्मोन रिलीज करता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, और इसका फंक्शन होता है मेल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करता है ये, जैसे कि आपके फेशियल हेयर्स हो गए, डीप वॉइस होती है और मसल्स वगैरह हो गए। देन उसके बाद नेक्स्ट है आपका ओवरीज। ये आपके फीमेल्स में होता है। इसके जो हार्मोन रिलीज होते हैं इसमें से वो होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। और इसके जो फंक्शन है वो हो गया आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंट्रोल करता है, और पीरियड्स रेगुलेट करता है, और प्रेगनेंसी के लिए बॉडी को प्रिपेयर करता है। देन उसके बाद थाइमस, ये जो हार्मोन रिलीज करता है वो होता है थाइमोसिस, और इसका जो फंक्शन है वो है इम्यूनिटी बनाता है, स्पेशली चाइल्डहुड में स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम डेवलप करने में ये हेल्प करता है। देन उसके बाद पीनियल ग्लैंड, इसका इसमें जो हार्मोन होता है वो होता है मेलाटोनिन, और इसका जो फंक्शन है वो हो गया आपका स्लीप और वेक साइकिल जो है आपकी उसे कंट्रोल करता है, मतलब कब सोना है कब उठना है, ये सिग्नल जो है वो यही देता है। नाउ कम टू द कंक्लूजन। तो इस पूरी यूनिट में पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को मिलाकर हमने क्या समझा? तो इस यूनिट में हमने बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर को स्टेप बाय स्टेप समझा। सबसे पहले हमने देखा कि न्यूरॉन्स क्या होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, और ये कैसे सिग्नल्स को रिसीव और ट्रांसमिट करते हैं। फिर हमने समझा कि नर्व इम्पल्स एक इलेक्ट्रिकल स्पार्क की तरह होता है, जो इन्फॉर्मेशन को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाता है। उसके बाद हमने नर्वस सिस्टम को डिटेल में देखा, कैसे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर हमारे एक्शन, थॉट्स, इमोशंस और बॉडी मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। हमने ब्रेन के पार्ट्स यानी कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, इनके जो वर्क हैं उन्हें सिंपल लैंग्वेज में समझा। हर रीजन का क्या रोल है, कौन सा पार्ट थिंकिंग हैंडल करता है, कौन बैलेंस करता है, कौन हार्ट बीट और ब्रीदिंग रेगुलेट करता है, ये सब हमने कवर किया। और लास्ट में हमने पढ़ा कि एंडोक्राइन ग्लैंड से आने वाले हॉर्मोन्स हमारी बॉडी और बिहेवियर को कितना स्ट्रांगली अफेक्ट करते हैं। मूड, ग्रोथ, एनर्जी, स्ट्रेस, मेटाबॉलिज्म, इवन हमारी स्लीप साइकिल, सब हॉर्मोन्स पर डिपेंड करता है। ओवरऑल इस यूनिट में हमें ये समझाया कि हमारा बिहेवियर सिर्फ साइकोलॉजिकल ही नहीं बल्कि बायोलॉजिकल सिस्टम्स का कंबाइंड रिजल्ट होता है। तो इसी के साथ हमारी यूनिट 2 यहाँ पे कंप्लीट होती है। आपको इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। एग्जाम में आपके यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनता है। मैंने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे भी अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड करी है। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखी है
सो इस वीडियो के एंड में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं और मेरे टेलीग्राम चैनल से आप इसके PDF नोट को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल and I'll see you in the next video with another interesting topic. Till then, stay tuned, keep learning and keep growing. Thanks for watching. Bye bye.